हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आईपीएल को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहा हूं। और साथ में एक जरूरी बात बताऊंगा इस आईपीएल से रिलेटेड, और बड़ा मजा आएगा आपको। और दूसरी चीज है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहा है ना कि गेट एग्जामिनेशन दिया, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद एकदम ब्लैंक हो चुके हैं कि सर अब क्या करें। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पूरा सिलेबस पढ़ के गए होंगे, कुछ टेस्ट दिए होंगे, कुछ नहीं दिए होंगे, कुछ लूप होल्स भी रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ के गए थे और हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। अभी मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैं 10-12 सब्जेक्ट सब पढ़ के गया था, बस टेस्ट में 7-8 टेस्ट ही दिए थे मैंने, बट एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन प्रॉपर नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि क्या आपने अपने जो एग्जाम हुआ उसका रिस्पॉन्स शीट हुआ उसको अच्छे से देखा, कहाँ कहाँ गलती हुई। बोले सर वो नहीं देखा। तो फिर मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का डाटा भी उससे कि यार जब तक इंप्रूवमेंट कब होगा, आप अपने आप को इंप्रूव कब करोगे, जब आपको पता हो कि गलती क्या है, तभी तो उस गलती को इंप्रूव करोगे। तो सबसे पहले अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो अपनी गलती को पहले एनालिसिस करो। ठीक है, हम कई बार पास्ट को बदल नहीं सकते, बट पास्ट में क्या गलती हुई उसको सीख के कि हाँ यहाँ पे गलती हुई, इसको हमें अगले फ्यूचर में नहीं दोहराना है, तो उससे सबक जरूर सीखा जा सकता है। हम इतिहास बदल नहीं सकते, बट इतिहास में जो गलतियां हुई है उस तरह की गलती वापस हम दोहराए नहीं, उससे हम सीख ले सकते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि यार हमने बहुत मेहनत से तैयारी से गेट एग्जाम दिया था, बट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारी उम्मीदों के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए हैं, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, वो ऐसा लगता है कि यार दुनिया ही खत्म हो गई है। कुछ स्टूडेंट ने एक ड्रॉप लिया, उसके बाद सोच रहे हैं कि सर क्या करें, हम नॉन टेक्निकल की तैयारी कर लें या ये कर लें या वो कर लें। तो बहुत छटपटा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि तैयारी तो पूरी करी थी, ये भी किया था वो भी किया था। तो आप रिलैक्स रहिए, जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर आपको सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप ये सोचिए, खुद पे भरोसा रखिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए कि आपके लिए कुछ अच्छे प्लान सोच रखे होंगे उन्होंने। आप जानते हैं अभी आईपीएल चल रहा है और ज्यादातर लोग आईपीएल का जब जियो सिनेमा पे हम देखते हैं व्यू, तो जैसे ही एमएस धोनी बैटिंग करने आता है या सीएसके का मैच होता है उस दिन व्यू बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? उस व्यक्ति का उतना ओरा क्यों है कि आज उस व्यक्ति की वजह से इतना सारा क्राउड देख रहा है मैच। और मैं भी देख रहा हूं। मैं 2011 मेरी लाइफ में अगर बात करूं तो 2011 के बाद से जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, उसके बाद से हमको लगा कि यार हमारे हिस्से का क्रिकेट हो चुका है, अब क्रिकेट और नहीं कर सकते। सब कुछ एक पीक देख लिया हमने क्रिकेट का, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग अब कुछ नहीं है। उसके बाद से देखना लगभग छूट गया था। बट मैं इस साल मैच जरूर देख रहा हूं, इसलिए देख रहा हूं क्योंकि एमएस धोनी हमें वापस शायद अगले साल फील्ड पे दिखे नहीं दिखे, क्या पता। उस व्यक्ति को देखने के लिए इस तरीके का ओरा है। कई सारे लोग दुआ करते हैं कि जडेजा जल्दी आउट हो ताकि धोनी बैटिंग करना है, हम धोनी की बैटिंग देख सके, उसको फील्ड पे कीपिंग करते हुए। और आप देखो इस साल का धोनी बिल्कुल थोड़ा सा एनर्जिक है, एक बड़ा मजेदार मजा आएगा उसको देखने में। तो ये जितनी उसका ओरा है कि भाई 1.5 करोड़ से 2 करोड़ व्यू हो जाते हैं उसके बैटिंग पे आने से, 50 लाख 70 लाख लोग इमीडिएट विद इन सेकेंड बढ़ जाते हैं, वॉच करने वाला क्राउड बढ़ जाता है। तो ये उसके पिछली मेहनत का नतीजा है। आप देखो कि 18-19 साल की एज में भी तो धोनी का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो सकता था, बट नहीं हुआ। उस टाइम पे उसके साथ में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो उसको लगता था कि भाई उसकी कैपेसिटी से कम है, कम पोटेंशियल है, फिर भी उनको ज्यादा जल्दी मौके मिल गए। बहुत सारे लोग हैं, तो मोहम्मद कैफ है, युवराज है, और भी बहुत सारे नाम होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट बहुत सारे ऐसे लोगों को मौका पहले मिला, धोनी को बाद में मिला। तो ऊपर वाले ने उसके लिए रखा। और उस टाइम पे वो भी बहुत डिप्रेस हुआ होगा, उसने स्ट्रगल किया होगा, उसको शायद पहला डेब्यू 23 या 24 साल की एज में हुआ होगा। तो अब देखो 18-19 से जब से एक्सपेक्टेशन रही कि हमारे आसपास वालों के सबके सिलेक्शन हो जा रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे हैं, तो उसने 3-4 साल उस स्ट्रगल टाइम में प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, कंटिन्यूस एफर्ट डाला और कंटिन्यूस एफर्ट डालते क्योंकि ऊपर वाले को पता था कि बेटा आपको बड़ी चीज के लिए बनाया है, इसलिए आपकी टेस्टिंग थोड़ी ज्यादा होगी, आपको थोड़ा ज्यादा पकाया जाएगा, आपको आपका दिमाग, आपके पेशेंस, हर चीज को ज्यादा से ज्यादा चीज चेक करी जाएगी, क्योंकि आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी भविष्य में।
और जैसे ही कैप्टनसी मिली तो कैप्टन कूल के नाम से फेमस हुए। MS धोनी का नाम बहुत बड़ा हुआ और जिस तरीके से वो कैप्टनसी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट एक बात तो वो भी एग्री करेंगे कि उससे बेहतर कप्तान और उससे बेहतर बोल सकते हैं प्लेयर से आउटपुट लेना। आप देखो अजिंक्य रहाणे एक टेस्ट प्लेयर घोषित कर दिया, वो टेस्ट में भी कभी मौके मिलते कभी नहीं मिलते हैं, उससे उसका पोटेंशियल निकाला जा रहा है, उससे उसको किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि धोनी बैटिंग कर रहा है, बट उसको इतना आत्मविश्वास देना है। कैप्टेंसी बहुत, लीडर जो होता है ना, लीडर बहुत यूनिक क्वालिटी होती है। तो आप देखो कि 4-5 साल उसको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिली क्योंकि उसको बड़ी चीजों के लिए बनना था, और वो जो स्ट्रगल किया 4-5 साल, 19 साल से लगा के 23-24 साल तक का जो स्ट्रगल पीरियड था, वो उसकी पूरी इंटायर लाइफ में आज भी काम आ रहा है। तो सिमिलरली गाइस, जिन लोगों का पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, बिल्कुल भी लोड मत लीजिए, आपकी जिंदगी बहुत लंबी है। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, आपकी पढ़ाई बंद नहीं करना है, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा होगा। और जब कई बार हमको बहुत सारे फेल्यूर के बाद सक्सेस मिलती है ना, तो बहुत निखार होता है, हीरा बन के निकलते हैं हम लोग। और वो जो 4-5 साल का जो प्रेशर होता है, मैं 4-5 आपके लिए नहीं बोलूंगा, 2-3 साल का भी जो आपका पूरा प्रेशर सिचुएशन में जो आपने पढ़ाई करी होगी, फेल्योर देखने के बाद, कई सारे लोगों के ताने सुनने के बाद जो पढ़ाई करी होगी, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको एक अच्छा व्यक्ति भी बनाएगा। एकेडमिक सिलेक्शन तो होगा ही होगा, आपको एज ए पर्सन बहुत काबिल बनाएगा। और अच्छा इंसान अगर आप एक बार बन गए ना, तो आप गेट में सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, और वो मेहनत, वो इंसानियत, वो अच्छा पर्सन बहुत जगह पे काम आएगा, आप आगे सक्सेस हो जाओगे, आराम से हो जाओगे। तो आपको चीजें ये करना है कि सबसे पहले इंप्रूव करना है अगर, तो अपनी जो गलतियां हुई है उनको एनालिसिस करें और आप खुद से ईमानदारी से पेश आए। जैसे उस स्टूडेंट से पूछा मैंने कि आपने एनालिसिस किया अपने रिस्पॉन्स शीट को, जो फोन आया था एक स्टूडेंट का कि सर मैं ड्रॉप ले चुका हूं, मैंने सारा किया था, मैं क्वालिफाई भी नहीं हुआ। तो बोला कि सर रिस्पॉन्स शीट का एनालिसिस नहीं किया। तो फिर क्या किया, इंप्रूव कैसे करोगे? आपको पहले खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा ना, आपकी कहाँ कमी है, कौन से सब्जेक्ट में कमी है, कहाँ पे आपको लैग हो रहा है, ये सारा चीज का लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना चालू कर दीजिए। घबराइए मत, भविष्य को लेके पूरा चिंता नहीं करना है, भविष्य बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंट में बहुत अच्छा काम करोगे तो ऑटोमेटिक फ्यूचर बहुत अच्छा बनेगा। टेंशन बिल्कुल मत लो। ये एग्जाम्पल मुझे देना था इसलिए भी वीडियो बनाया, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बहुत चीज सीखने लायक योग्य है कि आपको पेशेंस का फल कैसा मिलता है। और उस टफ टाइम में, आपने तो मूवी भी देख रखी होगी MS धोनी के ऊपर, कि किस तरीके से स्ट्रगल पीरियड होता है। तो हमारा भी एज ए स्टूडेंट जब एक के बाद फेलियर दिखते हैं ना, तो जब आपको सक्सेस मिलेगी तो बहुत निखर के मिलेगी, बहुत अच्छा से आप एक बेहतर इंसान बनोगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का लाइफ में, और आगे क्या होगा ये नहीं सोचना है। आज अपना बहुत अच्छा, आज जो है आज अच्छे से प्लान करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से तैयारी करो। सक्सेस मिलेगी एक न एक दिन, हो सकता है थोड़ी लेट मिले बट मिलेगी जरूर। ठीक है, और कुछ भी गाइडेंस रिलेटेड, कुछ भी इशू है, जॉब से रिलेटेड कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी इस तरह का सजेशन वगैरह चाहते हो, जी सेंटर ऐप पे जाइए, चैट बॉक्स में डालिए, मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करूंगा। और हमारे जी सेंट्रिक पे सारे गेट के कोर्सेस अवेलेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फुल कोर्सेस हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, सब कैटेगरी में अवेलेबल है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो कीप मोटिवेट योरसेल्फ, क्योंकि आपको इंटरनल मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होगा ना, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूरे 24 घंटे में क्या होता है ना, ऊपर वाले ने इंसान बनाया, उसके साथ में इमोशन जोड़े हैं। अब इमोशनल है, अगर आप इमोशंस से घिरे हुए हैं तो आपको पूरे 24 घंटे में 1-1.5 घंटे का टाइम ऐसा होगा जब आप अपने करियर को लेके सब अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं लो डाउन फील करते हैं, है ना। तो इंसान कोई भी हो, XYZ, पूरे 24 घंटे में उसे 1-1.5 घंटे कुछ अपने आत्मसात होता है कि यार मैं शायद थोड़ा कम कर रहा हूं, मुझे और ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए। उस 1-1.5 घंटे में अगर आप इंटरनल मोटिवेट रहोगे तो आप खुद को मोटिवेट करोगे और अपने काम को वापस पटरी पे लेके आ जाओगे। तो ऐसा नहीं कि आप ही डिमोटिवेट हो रहे हैं, पूरी धरती पे जितने भी स्पेशियस है सब डिमोटिवेट होते हैं, खासकर इंसान, है ना।
तो पूरे 24 घंटे में 1-1.5 घंटा हर कोई डिमोटिवेट होता है, बट उस डिमोटिवेट को ओवरकम करने के लिए इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी। इसलिए मैं बोलता हूं कोई वीडियो वगैरह नहीं सुनना, क्योंकि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन बार बार कब तक वीडियो की जरूरत पड़ेगी? पूरी जिंदगी में आपको डिमोटिवेट होंगे तो क्या सब हर बार वीडियो देखोगे? नहीं, इंटरनल मोटिवेट हो, सिर्फ ये देखो कहां कमी है, उस कमी को पूरा करो, दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन। और एज ए स्टूडेंट लाइफ डिमोटिवेट होना, 5-10 क्वेश्चन उठाओ, करने लगो, ऑटोमेटिक मोटिवेशन बनेगा। पढ़ाई करोगे तो मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ेगी, अंदर से आएगा। ठीक है, चलिए कुछ और भी कुछ क्वेरी हो आपकी, कुछ भी ऐसा हो, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी जी सेंटर परिवार की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आप अपनी जिंदगी में अच्छे से सफल हो, मेहनत करते रहे कंटिन्यूटी के साथ। ओके, थैंक यू।